सांस्कृतिक जड़ों में हो रही मिक्सिंग पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं संदेश। महिलाओं की आस्थाओं से जुड़ा है सुहागले। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुआ सुहागलों का इवेंट। आयोजक गोटिया के पति के आमंत्रण पर गई थी प्रीति त्रिपाठी। अंजू ने कहा डंडे से पिटवाऊंगी। आयोजकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और व्हाट्सएप की जांच साइबर सेल से कराई जाए तो पता चल जाएगा कि इवेंट था या पर्सनल कार्यक्रम था। देश में इस समय सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की लहर दौड़ रही है। ऐसे में अनेक लोगों के अंदर कार्यक्रम करने की होड़ मची है, जिसमें राजनीतिक और व्यापारिक लाभ भी देखा जा रहा है। लेकिन कई आयोजन ऐसे भी हो रहे हैं जो हमारी सनातनी मान्य परंपराओं के अनुरूप नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का दौर है। ऐसे में मिक्सिंग कर आप अपने मन मुताबिक इवेंट इस समय हो रहे हैं। यह आयोजन पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे। बर्थडे में मिक्सिंग, शादी विवाह में मिक्सिंग, तीज त्योहारों में मिक्सिंग और अब सुहागलों में मिक्सिंग के दौर में हम नई संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। 20वीं सदी में हमारी संस्कृति में इतनी मिक्सिंग पर परोसा गया कि हम पाश्चात्य की तरफ भागने लगे। 21वीं सदी में अब हम पुनः अपनी जड़ों की ओर जुड़ रहे हैं। इस दिशा में हिंदूवादी संगठन और वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे में इस तरह के आयोजन हमारे सामूहिक प्रयासों में मठा डालने का काम कर रहे हैं। विगत 24 नवंबर 2024 को एक होटल में इसी संस्था के द्वारा एक बृहद सुहागलों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माता रानी के नाम का केक भी काटा गया था। यह कार्यक्रम सनातन की मान्य परंपराओं के अनुरूप नहीं था। आहतों ने अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद उसे धमकियां मिलने का दौर प्रारंभ हो गया। शुक्रवार को विजयनगर स्थित विकास नगर पार्क में सामूहिक सुहागलों का आयोजन एक पल जन सेवा समिति श्वेता दुबे गोटिया एवं शिल्पा तिवारी के नेतृत्व में इवेंट के रूप में आयोजित किया गया। इवेंट इसलिए कहा जा रहा है कि बाकायदा प्रचार प्रसार कर लोगों से रजिस्ट्रेशन कराकर शुल्क लिया गया। आयोजकों का खौफ इतना है कि महिलाएं बोलने को तैयार नहीं हैं। नाम ना छापने की शर्त पर कुछ महिलाओं ने कहा कि आयोजकों के व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया से सभी अकाउंट चेक करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा इनका घरेलू आयोजन था कि यह इवेंट के रूप में था। आयोजक श्वेता दुबे गोटिया के पति राम गोटिया ने गुरुवार को प्रीति त्रिपाठी को फोन कर कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे 50,000 रुपए से अधिक खर्च हो गए हैं, यह आयोजन हो जाने दो, इसके बाद हम बात करेंगे, फिर इस तरह के आयोजन नहीं होंगे। शुक्रवार को डरी हुई प्रीति त्रिपाठी साध्वी आत्मनिष्ठा और कुछ महिलाओं के साथ आयोजन में शामिल होने गई तो गेट पर भारी पुलिस बल तैनात था, बाउंसर तैनात थे। वहां अंजू भार्गव ने गेट पर आकर हमारा विरोध किया। प्रीति त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस प्रशासन और मीडिया की मौजूदगी में अंजू भार्गव ने मुझसे कहा कि तुझको डंडे से मैं पिटवा आऊंगी। इस घटना के बाद प्रीति त्रिपाठी महिलाओं के साथ विजयनगर थाने पहुंची। वह थाना प्रभारी को लिखित रूप से शिकायत दी कि मुझे अंजू भार्गव ने डंडे से पिटवाने की धमकी दी है। आज के बाद मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर किसी तरह का आक्रमण होता है तो उसकी सारी जवाबदारी अंजू भार्गव की होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वही महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने त्रिपुरी टाइम्स को बताया कि हमारे सनातन धर्म में धर्मशास्त्रों में पर्वों का विस्तृत वर्णन है एवं परंपराओं की आचार संहिता भी है। सुहागले सुहागन स्त्रियों के द्वारा मनाया जाने वाला लोकाचार पर्व है। इसमें सुहागन बहनों को सुहाग की सामग्री भेंट करने की परंपरा है। इसकी अपनी पूजा पाठ और पद्धति है। होटल या सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए। बात सुनने में आई है कि लोग इवेंट की तरह सुहागले रजिस्ट्रेशन कराकर शुल्क लेकर कर रहे हैं। यह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह तो व्यापार का स्वरूप है। मेरी तो गाड़ी ही जला दी गई। वही साध्वी आत्मनिष्ठा ने बताया कि सुहागले बहनों की पनौती होती है। वह बगैर कोई शुल्क के अपने समर्थन अनुसार करती है। किसी होटल या पार्क में नहीं होता, घर में या मंदिर में किया जाता है। इवेंट के रूप में सुहागलों की जानकारी मिली थी। हम कलेक्टर साहब के पास गए थे। कलेक्टर साहब ने कहा आप धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप भी उन्हें समझाइए। हम तो यहाँ बात करने आए थे, लेकिन हमको बात करने का अवसर ही नहीं दिया।
अंजू भार्गव ने ही चिल्ला चिल्ला कर बात करके वातावरण दूषित किया। मुझे तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा, क्योंकि जिस दिन हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया उसके दूसरे दिन ही हमारी गाड़ी रात में 1 बजे के आसपास जला दी गई, क्योंकि मुझे आज इस कार्यक्रम में आना था। परंपराओं के खिलाफ आयोजन होंगे तो विरोध करेंगे। हिंदू धर्म सेना के प्रदेश संयोजक अर्पित सिंह ठाकुर ने त्रिपुरी टाइम्स को बताया कि सुहागले या अन्य कोई कार्यक्रम जो सनातन हिंदू परंपराओं के अनुरूप नहीं होंगे, उन सभी कार्यक्रमों का हम विरोध करेंगे। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंजू भार्गव ने कहा कि सामूहिक कार्यक्रम चंदा करके ही होते हैं। जानकारी मिली है कि 300 रुपए महिलाओं से लिए गए हैं। यहाँ सभी आयोजक हैं, मैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आई हूँ। यहाँ जो महिलाएं आई हैं इनके कारण हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। नहीं आए हैं, हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है और एक यहाँ विधान हो रहा है। दीदी विधान हो रहा है। आप हैं कौन और क्यों आई हमारे धार्मिक आयोजन में आप विधान डालने? धार्मिक आयोजन में विधान कैसे क्यों हो रहा? हमारे सुहागला में विधान किस हैसियत से, किसने अधिकार दिया? किस हैसियत से हमारे धार्मिक आयोजन में विधान डाला जा रहा? हमें किस संस्था के द्वारा, किस हैसियत से हमारे कार्यक्रम में विघन डाला जा रहा है? हमने एक मनोती के माध्यम से करी जाती है। कलेक्टर को, एसपी को ज्ञापन दिया जाए। कलेक्टर साहब बता दें हमें कि सुहागले नहीं महिलाएं कर सकती हैं, तो हम लोग सुहागले ना करें। अब कलेक्टर एसपी तय करेंगे कि महिलाएं सुहागले करेंगी कि नहीं करेंगी। हमें इस बात का जवाब कलेक्टर साहब से चाहिए। आप किस संस्था से, हमें ये भी नहीं पता। हमने आरएसएस में फोन लगा लिया, विश्व हिंदू परिषद में फोन लगा लिया, हिंदू परिषद में फोन लगा लिया। ये हिंदू कौन सी वाहिनी, शेर वाहिनी, क्या कौन सी संस्था है दीदी यार आपकी? कौन सी? आप तो भगवा बहनों इसका सम्मान करते हैं। हम कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब को हमने जो शहर में हो रही सुहागलों के विषय में उनको जानकारी दी कि सुहागलें जो है इवेंट का रूप ले रही हैं। तो कलेक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से हमसे कहा कि दीदी आप समाज को लीड करती हैं और समाज सनातन धर्म को आप उनको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगी, हमारी अपेक्षा। और उन्होंने हमें स्वतंत्र किया कि आप जाकर के उनको समझाइए जो इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन करती हैं। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में जब हम अपने आश्रम में लौटे तो उसी रात जो है हमारी लगभग 1 बजे के आसपास हमारी गाड़ी जो एक्टिवा है उसमें आग लगा दी गई अज्ञात लोगों के द्वारा। अब वो हम नहीं कह सकते हैं कि वो आग कैसे लगी, क्या है, क्योंकि अगले सुबह हमें उसी आयोजन को रोकने के लिए जाना था। रोकना सिर्फ इसलिए था, हम सुहागलों के विपक्ष में नहीं हैं, हम चाहते हैं ऐसे आयोजन हो, परंतु वो धर्म संगत होना चाहिए। हमने जब इस संदर्भ में टीआई से बात करी तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि ये तो उनका पारिवारिक कार्यक्रम है, परंतु जब हम उस कार्यस्थल पर पहुंचे तो उन्होंने हमारी बात सुने बगैर ही हमारे ऊपर बरसना शुरू कर दिया और इतनी बरसी कि हम अपनी बात को नहीं रख पाए। हम तो मात्र उन महिलाओं से सिर्फ बात करने गए थे, क्या आपसे पैसे लिए गए हैं? जैसा हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि इन्होंने एक साइट बनाई है, उस साइट से ये शुल्क लेते हैं और शुल्क लेने के बाद में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर वो सारा कोई गार्डन या होटल बुक करके उसको इवेंट का रूप दे देते हैं सुहागलों को। तो क्या ये शास्त्र सम्मत है? क्या ये धर्म संगत है? ये नहीं है। इसको स्वरूप को इसको बदल दिया गया। ये आस्था का विषय है और इसे आस्था में ही रहने दें। ये मातृशक्ति की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। ये कुछ छोटी सी जो भी इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनको लेकर के ये धर्म को दूसरे रास्ते पर ले जा रही हैं। इसके लिए हमने प्रयास किया था आज और शायद बहुत सारा अहित हम इसका कर चुके हैं। सनातन धर्मावलंबियों के लिए इतने धर्मशास्त्र हैं और धर्मशास्त्र धार्मिक दृष्टि से आचार्य संहिता होते हैं। हम कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें ग्रह का, मुहूर्त का, नक्षत्रों का बड़ा महत्व होता है और इसके साथ साथ हमारे यहाँ दिन भी हैं, किस दिन करना चाहिए।
और दिन के साथ साथ हमारे यहाँ तिथि का भी बड़ा महत्व होता है। धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं वो होते हैं छोटे, लेकिन उसके पीछे हमारे संस्कारों की परंपरा होती है और बड़े सुविचार होते हैं, क्योंकि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या तो वो किसी कथानक के ऊपर बने होते हैं या किसी देवी देवता के पूजन से संबंधित होते हैं या कोई फिर विशेष रूप से पर्वों के महत्व के साथ जुड़े होते हैं। तो इसलिए हमारे ऐसे कार्यक्रम, जैसा अभी आपने बताया कि सुहागले का कोई कार्यक्रम हुआ है, ये सुहागले का कार्यक्रम जो है ये लोकाचार की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिन माताओं के पति होते हैं उनको हमारे यहाँ सुहागन बहनें, सुहागन माताएं कहा जाता है और वे लोग हल्दी कुकू का कार्यक्रम भी करते हैं। महाराष्ट्र में इसको हल्दी कुकू का कार्यक्रम कहते हैं, कहीं कहीं इसको और नामों से बुलाया जाता है, लेकिन सुहागले का मतलब होता है कि सुहागवती स्त्रियों को बुला करके और उनको भोजन कराया जाता है। भोजन कराने के बाद उनको हल्दी कुकू अर्पित करके और जो सुहाग की सामग्री होती है वो उनको भेंट की जाती है। और वास्तव में जितने पर्व होते हैं और जितने कार्यक्रम होते हैं वो भगवान विष्णु को और लक्ष्मी को केंद्रित करके होते हैं अथवा शालिग्राम या तुलसी को केंद्रित करके होते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए मुहूर्त का अपना महत्व है, मुहूर्त के साथ साथ अपनी भावना का महत्व है और उस कार्यक्रम की जो पद्धति है उस पद्धति को, क्योंकि किसी न किसी कार्य, जैसे बट सावित्री का पूजन होता है या सोमवती अमावस्या के दिन, बट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा होती है, सोमवती अमावस्या के दिन जो है पीपल के पेड़ की पूजा होती है और ये महिलाएं करती हैं पूजन। अब इसके पीछे साइंटिफिक महत्व हैं बहुत सारे, यानी हमारा धर्म जो है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो भी हम कहेंगे, वो बहुत वैज्ञानिक और वैदिक रीति से उसके पर्व कार्यक्रम बनाए गए हैं। इन बातों का अगर ध्यान नहीं दिया गया और अनदेखी के रूप में हम इसको आज के युग के अनुसार कोई फैशन बना करके काम करना चाहते हैं, जैसे चंद्रमा का पूजन होता है महिलाओं के द्वारा और उसका नाम दे दिया करवा चौथ। अब ये करवा चौथ एक इवेंट बन गया है और इवेंट बन जाने के बाद इसमें एक फैशन चालू हो गई और करवा चौथ का मजाक भी बहुत होने लगा, हमने देखा है जगह जगह। अब चूंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में चला गया और फिल्म इंडस्ट्री से इसकी कहानी गढ़ी और उसको रोचक बना दिया, तो अब वो करवा चौथ की जो तीव्रता थी, जो उसकी भव्यता थी, जो उसके पीछे भावना थी, वो भावना दिखाई नहीं पड़ती। उसमें व्यंग्य भी आने लगे, उसकी आलोचना भी होने लगी। तो सुहागवती स्त्रियों का जो कार्यक्रम होता है, जिसको सुहागले का कार्यक्रम, ये बुंदेलखंड में खास तौर से मनाया जाता है और ये शब्द भी सुहागले का नाम दिया हुआ है। तो इसमें हम या तो तुलसी या शालिग्राम को केंद्रित करते हैं या इसमें लक्ष्मी विष्णु को केंद्रित करते हैं और इसमें पूजन भी होता है। अगर किसी होटल में एक कार्यक्रम हो रहा हो तो ये इवेंट बन जाता है। इसमें चंदा आदि संग्रह करने की कोई विधि नहीं है कि हम इसको कोई इवेंट बना दें और उसको कोई अपने अहंकार की पुष्टि का माध्यम बना दें। अगर किसी ने इस प्रकार का उपक्रम करके कार्यक्रम किया है तो ये कार्यक्रम धार्मिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त करने योग्य नहीं है। और इसलिए जब महिलाओं को पता लगता है, और जो पारंपरिक महिलाएं हैं और जो आधुनिक महिलाएं हैं, आधुनिक महिलाएं अपने ढंग से सोचती हैं और पारंपरिक महिलाएं उसमें तिथि का महत्व समझती हैं, उसमें दिन का महत्व समझती हैं, उसमें उस पर्व की भावना का महत्व समझती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका समर्थन अवश्य होना चाहिए। और जो इवेंट बना देते हैं और जो कहते हैं हमारा मन, अब जैसे आपने जानकारी दी कि बुधवार के दिन और रविवार के दिन ये बड़े खरे दिन माने गए। इन दिनों का भी वर्णन है हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कि किस दिन को और किस तिथि को। तिथि भी 3 प्रकार की होती हैं, एक रिक्ता तिथि होती है, एक मंदा तिथि, पूर्णा तिथि होती है, इस प्रकार की तिथियां होती हैं। उसमें भद्रा भी आ जाती है। तो तिथियों का भी अपना महत्व है और दिन का भी अपना महत्व है। अगर रविवार के दिन कार्यक्रम हो गया तो खरा दिन है, महिलाएं स्वयं जानती हैं। अब किसी महिला से कोई कह दे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो हमारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी से पर्व चलने वाले नहीं है, तुम्हारी मर्जी से मुहूर्त तय होने वाले नहीं है। तुम किसी भी दिन सूर्य ग्रहण मना सकती हो क्या? तुम किसी भी दिन चंद्र ग्रहण मना सकती हो क्या? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो विशेष मुहूर्त में होते हैं और उनकी भी तिथि तय है। जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो अमावस्या और पूर्णिमा उसमें केंद्रित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है और उसकी आलोचना निंदा हो रही है तो वो गलत नहीं है। इसलिए उनको एहसास करना चाहिए और अपनी गलती पे उनको क्षोभ भी व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार का इवेंट बनाया है।
और कहना चाहिए कि भविष्य में हम इस प्रकार से नहीं करेंगे। हमारे तिथि त्योहार तीज कोई इवेंट बना करके करना ठीक नहीं है। इवेंट तो दीपावली बन जाती है, लेकिन उसमें भी लक्ष्मी पूजा केंद्रित होती है। इवेंट तो होली का त्योहार भी बन जाता है, पर उसमें होलिका दहन और प्रहलाद की भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति केंद्रित हो जाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में जितने भी पर्व हैं वो बड़े वैज्ञानिक रीति से उनके मनाने की परंपरा है और उसी ढंग से मनाया जाना चाहिए। इवेंट में कोई वैज्ञानिकता नहीं होती। इवेंट में समूह इकट्ठा हो गया, धन दे दिया हमने, वाह। जैसा कि विदित है कि आज सुहागलें थी, वृहद सुहागलें थी 31 तारीख की। जब मैंने सोशल मीडिया में आज से 1 महीने पहले संडे को 25 तारीख नवंबर को जब देखा कि सुहागले संडे के दिन हुआ है, तो मैंने सोशल मीडिया पे ही एक प्रश्न पूछा कि क्या हमारे हिंदू धर्म में संडे को मतलब इतवार के दिन सुहागले होती हैं, नहीं होती, और अगर होती हैं तो किस विशेष परिस्थितियों में होती हैं। ये सिर्फ मेरा एक प्रश्न था, जिसके जवाब में मुझे बहुत सारे भद्दे कमेंट्स किए गए, सारी चीजें की गई, क्योंकि एक जनरल सा प्रश्न मैंने पूछा था कि संडे को होता है कि नहीं होता, क्योंकि हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई भी सुहागलें इतवार के दिन नहीं होती। उस दिन के बाद से मुझे टारगेट किया जा रहा था और उसी समय मुझे ये 31 तारीख का भी बोल दिया गया था कि हम बृहत रूप से ये सुहागले करेंगे। धमकी और कमेंट्स बाजी ये प्रॉपर रूप से मेरे साथ चलते आ रहे थे। श्वेता तिवारी के, शिल्पा तिवारी, श्वेता गोटिया के द्वारा और अंजू दीदी के द्वारा, अंजू भार्गवा दीदी के द्वारा। फिर आज जब इसी कारण से मैं कलेक्टर के पास ज्ञापन देने गई थी कि ये हमारी मान्यताओं के विरुद्ध है, ये विपरीत हो रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं होता है, ये एक गलत परंपरा चालू की जा रही है हमारे ही कुछ लोगों के द्वारा। तो इसका ज्ञापन मैंने कलेक्टर को दिया। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप लोग स्वयं सक्षम है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मुझे कल मतलब 30 तारीख को राम गोटिया जी, जो कि श्वेता गोटिया के पति हैं, उन्होंने मुझे कई बार फोन किया, क्योंकि मैं उनको नहीं जानती, ना मेरे पास नंबर था, अननोन नंबर से फोन आ रहा था, बहुत कॉल आ रहे थे, तो फिर मैंने अटेंड किया। तो उन्होंने मुझे कल के लिए बुलाया भी और दबे छुपे शब्दों से मुझे ये भी कहा कि कल का प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं गई, चलिए कि आपने मुझे बुलाया है, तो वहां पर मैं उनके बुलाने के द्वारा ही गई थी। श्वेता गोटिया के हस्बैंड ने मुझे वहां पर बुलाया था, तो मैं वहां पर सिर्फ इसीलिए गई थी कि वहां देख करके और ये बताया जाए कि भाई ये हमारा स्वरूप नहीं है। सुहागलें जो करते हैं वो आमंत्रित करती हैं सुहागन स्त्रियों को और फिर वो अपने घर में या मंदिर में करती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति से शुल्क लेकर के नहीं किया जाता है। इसी समझाइश के लिए मैं गई थी, जहां पर मेरे साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ। पूरी पुलिस प्रशासन और मीडिया पर्सन वहां पर सभी लोग थे। अंजू दी ने इतनी बुरी तरीके से मुझसे बोला, जबकि मैंने कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला, और वहां पर मुझे बुलाया था इसलिए मैं गई थी। मेरे पास बहुत सारे कॉल डिटेल्स है सारे, जो मैं आप सभी के सामने दूंगी। और मुझे वहां पर भरी महफिल में पुलिस के सामने और सभी के सामने माननीय हमारी सम्माननीय अनु भार्गवा जी दीदी ने मुझे ये कहा कि तुमको तो हम डंडी से पिटवाएंगे। मतलब हम यदि अब सही चीजों को बोलें तो उसके लिए सीधा हमें मारने पे तुल रहे हैं आप। क्या ये सही है? अगर अपने धर्म और पूजा पाठ के लिए बोलना कि ये सही नहीं है, इस तरीके से नहीं किया जाता, क्या ये अनुचित है? और आपने जो किया क्या वो सही है? आप बताएं मुझे। हम लोग अपनी तरफ से वृद्ध सुहागले कर रहे हैं एक पहल की तरफ से।
तो हम लोग चाहते कि ये नृत्य ग्रहण संपन्न हो और बहुत सारी लेडीज़ आई हैं, महिलाएं आई हैं बहुत अच्छे 16 श्रृंगार करके, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा आयोजन बहुत अच्छा सफल हो और माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा बने। पहली बात तो ये टाइगर फोर्स क्या है हम नहीं जानते, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी समाज सेवी और संगठन से हैं। हमने तो नहीं सुना कोई टाइगर फोर्स, हिंदू टाइगर फोर्स किस संस्था से कहाँ से ये रजिस्टर्ड है, लता ठाकुर कौन है, प्रीति त्रिपाठी कौन है, हम तो नहीं जानते इन लोगों को, क्योंकि ये जो हमारे संगठन है शायद उनसे तो नहीं है। अगर उनसे होती तो यहाँ जो महिलाओं की सुहागवती महिलाओं का सुहागलें हो रही हैं, गुरुवार के दिन हो रही हैं, उस पर लोग ऑब्जेक्शन नहीं करती। इनकी विचारधारा गजनवियों टाइप है, राक्षसों टाइप है कि अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसमें आए हम विघ्न डालें, 2-5 हजार रुपए लें और चली जाएं। ऐसा हमने सुना था। मैडम इनका आरोप है कि इवेंट के लिए ये मतलब इवेंट के नाम पे इसको करवाया जा रहा है, इसमें पैसे भी लिए गए हैं। उनकी क्या दिक्कत है? उनका ये आरोप लगाया है उन्होंने, ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है। इस विषय में क्या कहना है? देखिए हमें ऐसा लगता है जैसे अभी हम हैं, अगर हमें सुहागनें करना पड़े, हमें शहर की एक बहन ऐसी नहीं है जो ना बुलाती हो, तो कम से कम 20,000 महिलाओं को बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही शायद इनकी जो समिति है, एक पहल समिति, उसका सभी बहनों ने सामूहिक करके ये सुहागनें कर रही हैं, जिसमें सबको सुहागों का सामान दिया जाएगा, भोजन किया जाएगा। अब क्या अमाउंट लिया वो तो हमें नहीं पता है, मगर शायद 300-300 रुपए लिए गए हैं। जब सामूहिक कोई काम होता है, हम तो इतने बड़े-बड़े आयोजन करते हैं तो सामूहिक होते हैं, सबके सहयोग से होते हैं। इसमें इन्हें क्या दिक्कत है? हमारा प्रश्न उनसे है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का क्या औचित्य है? कलेक्टर साहब क्या सुहागनें रुकवाएंगे? मतलब उनके पास समय कोई काम ही नहीं है कलेक्टर साहब के पास, कैसी औरतें जाएंगी? और सबसे पहली बात तो हिंदू टाइगर फोर्स क्या है, किस संस्था से रजिस्टर्ड है, अथॉरिटी इन्हें कहाँ से मिली, किसने इन्हें ये अधिकार दिया कि ये आके धार्मिक आयोजनों में विघ्न डाले? सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारा है। हमें ऐसा लगता है प्रशासन को इनने जो संस्था बनाई है उसकी जांच होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम कम से कम 1500 महिलाओं की भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई। अच्छा मैडम, आपको तो पहला आयोजन है कि इसके पहले और भी हो चुके हैं इस तरह के मेगा आयोजन सुहागनों के? अभी गरबा हुआ था इसी संस्था। नहीं, सुहागनों की बात है मैडम, सुहागनों। हम क्या बोल रहे हैं? क्या ये सुहागनों का पहला कार्यक्रम है आपके माध्यम से जो हो रहा है? हमारे माध्यम से नहीं, देखिए हम यहाँ मुख्य अतिथि हैं, हमें बुलाया है, हम भी एक सुहागन के नाते यहाँ आए हैं। सुहाग खाने, सुहागले खाने हम लोग बोलते हैं, सुहागले खाने, तो हम लोग सुहागले खाने यहाँ आए हैं। जी, आप लोग आए तो मतलब कोई तो एक तो आयोजक होगा इनका, जो इतने लोग इकट्ठे हुए, तो समिति है, एक समिति, कौन सी समिति है वो? एक पहल समिति। एक पहल समिति, एक पहल समिति है, और जो सारी जितनी महिलाएं हैं, सारी आयोजक भी जी, सारी आयोजक है, सारी सुहागनें खाने। आपको बताना चाहिए कि थाना विजयनगर क्षेत्र के विकास नगर में विकास पार्क है, जहां पर आज श्वेता दुबे गुटिया करके एक समिति इन्होंने बनाई हुई है। इनके द्वारा पार्क में महिलाओं से संबंधित सुहागले कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 250 महिलाएं अपने कार्यक्रम में सम्मिलित थी। इसी कार्यक्रम के विरोध में हिंदू धर्म सेना मध्य प्रदेश के अर्पित सिंह ठाकुर द्वारा भी कल विरोध प्रदर्शन किया गया था। आज भी कार्यक्रम स्थल पर जो अनावैतक पक्ष है उसमें आत्मनिष्ठा दीदी हैं, जो गोमुख आश्रम बरेला की रहने वाली है। इनके साथ साथ में प्रीति त्रिपाठी और उनकी सहयोगी महिलाओं द्वारा जाके इस संबंध में थोड़ा सा पूछताछ की गई, आपत्ति दर्ज की गई, क्योंकि उक्त कार्यक्रम पारंपरिक घरेलू कार्यक्रम में इसे इन लोगों ने इसे व्यावसायिक रूपकरण किया गया है। बाद में चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस स्टाफ मौजूद था तो ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी, लेकिन मैडम द्वारा थाना विजयनगर आकर एक आवेदन पत्र दिया गया है और उस आवेदन पत्र में दिए तथ्यों पर हम जांच करेंगे।